लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग तनिक भी सहने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक तैयार है। यदि तुम इस प्रकार की बयानबाजी करोगे तो यहाँ सड़क से लेकर सदन तक यदि जो है सड़क पर हम लोग बोलने के लिए हैं तो सदन में हमारा बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद पहुंचा है। सदन में भी तुमको घेरने का काम करेगा और सड़क पर घेरने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं और यदि संवैधानिक दायरे में रहकर ये हम लोग जिस दिन संविधान को भूल गए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चालू कर दिए, उस दिन हम बताना चाहते हैं हम लोग उस कौम में पैदा हुए हैं, उस जाति में पैदा हुए हैं कि चमड़ा छीलना भी जानते हैं और हमारे बड़े भाई बताते हैं उस चमड़े से जूता भी बनाना जानते हैं और जूते का इस्तेमाल करना। मैं वीरेंद्र कुमार वीरूपासी बोल रहा हूँ, हम लोग उस जूते का भली भांत इस्तेमाल भी करना जानते हैं। क्या लगता है अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगे तो? अमित शाह यदि माफी नहीं मांगते हैं तो अभी हम लोग अपने जनपदों में आज 75 जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है और यदि माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग विधानसभा और लोकसभा का घेराव करेंगे। और इसी तौर पे देख सकते हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ जनपद में और भी विकास काफी बातचीत रही। क्या कहना चाहेंगे? आज भारी तादाद में धरना प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ पे। सर, मैं राजेश पासी, प्रवक्ता भीम आर्मी। जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर और एक गरिमामयी पद की गरिमा को न समझते हुए तड़ी पार ये हाई कोर्ट गुजरात ने उनको तड़ी पार बताया। तड़ी पार लोग जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान निर्माता जिनकी 252 देशों में जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके खिलाफ जिन्होंने भारत को चलाने का एक ढांचा दिया, उनके खिलाफ अगर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो मैं ऐसे तड़ी पार को सलाह देना चाहता हूं कि जिस स्वर्ग और नरक की आप लालसा दे रहे हैं, जो व्यक्ति मर गया वो कभी भूल नहीं सकता, जो जीवित है वो कभी गया नहीं। स्वर्ग नरक है कहाँ? और अगर स्वर्ग है भी तो स्वर्ग बताने वाले तुम जैसे लोग कहते हैं कि स्वर्ग में किसी चीज का अभाव प्रभाव नहीं है, तो आप लोग स्वर्ग में चले जाइए। ये जो यहाँ पर इतने बड़े बड़े पद और 100 2 हजार बीघा आप लोग रोका कर बैठे हैं, इसको हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग नर्क भोगेंगे। मैं अमित शाह जी को इस प्रवक्ता पद से चैलेंज करता हूं कि यदि अपने बयानों की आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको ऐसे संवैधानिक गरिमामयी पद पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा हम बाबा साहब और इस संविधान के लिए जरूरत पड़ी तो अपने खून का एक एक कतरा निछावर करने को तैयार हैं। आपको हम उस पद से बैठाना जानते हैं तो हटाना भी जानते हैं। जय भीम। ये देख सकते हैं तगड़ा विरोध किया जा रहा है बहुजन समाज के तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। भीम आर्मी के पदाधिकारी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे जान लेते हैं ये क्या जिलाध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे हैं आज जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। अरे हम यही कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि एक अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति जिसको ये नहीं पता है कि इंटर के बाद 12वीं में जाना है कि बीए में जाना है, ये व्यक्ति जब इसको पता नहीं है, सम्मानित पद होने के बाद में और संविधान के प्रारूप से आज एक गृह मंत्री बना हुआ है, इसको ये भी पता नहीं हुआ है। अगर हमारे संविधान को या हमारे बाबा साहब को या हमारे महापुरुषों को अगर अपमानित किया जाएगा तो सांसद भवन से लेकर के कन्याकुमारी से या कश्मीर तक इस तरह से हिलाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां की कब जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह कुत्ताबाजी करेंगे तो पूरा प्रशासन हिला देंगे या पूरा देश कांपने लगेगा बीमारी में से। अनगीना सांसद हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उस सदन में बैठे हुए हैं जिस दिन भाई का कहीं का फिलहाल वो कार्यक्रम लगा था, तब जाकर संसद भवन में बोला था वो व्यक्ति। अगर होने के बाद अगर किया गया होता ना तो शायद है कि चंद्रशेखर भाई उसको जूता का माला पहना कर उसको संसद भवन से भेजा जाता। अब ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक दायरे में न रह करके अगर इस तरह से अपमानित भाषाओं को प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को जूते का माला पहना करके उसको तुरंत उस पद से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है। मगर हमारे जितने भी प्रशासन या बीजेपी सरकार के लोग हैं उनको तुरंत पद से हटा भी नहीं रहे हैं। ये हालात बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। एससी बीसी माइनॉरिटी को हमेशा दर पे दर या उनके महापुरुषों को हमेशा सताने का काम करते हैं। तो क्या लगता है अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगा गया तो क्या माफी तो उनकी 7 पीढ़ियां मांगेंगी। उनकी क्या औकात है जो नहीं मांगेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
देख सकते हैं कि अभी आप लोग क्या मतलब प्रदर्शन की तरह क्या घेराव राव करने वाले क्या जिलाधिकारी ज्ञापन देंगे शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण तरीके से हम माननीय जिलाधिकारी जी को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। यदि हमारे इस इतने से कार्य से यदि अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो जिस तरीके से वो समझेंगे उस भाषा में हम उन्हें समझाना जानते हैं और माफी मंगवा भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग हैं जो आज यहाँ पे भीम आर्मी जिंदाबाद 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 की पूरी नहीं होती है फिर जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन एकता जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद 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 अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ परिवार होश में आओ होश में आओ होश में आओ परिवार होश में आओ होश में आओ होश में आओ अभी तो अंगड़ाई है आगे और लाइए अभी तो अंगड़ाई है आगे और लाइए बाबा साहब अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा Tiger!